ये राजकुमार अपने लिए दुल्हन ढूंढने के लिए घर छोड़ देता है। ये एक गांव से गुजर रहा था, तभी गांव की 3 लड़कियां उसे देख लेती हैं। सबसे बड़ी लड़की कहती है, अगर राजकुमार मुझसे शादी करते हैं तो मैं उनके लिए शर्ट बनवाऊंगी। बीच वाली लड़की कहती है, अगर ये मुझसे शादी करते हैं तो मैं इनको हमेशा खुश रखूंगी। तब सबसे छोटी लड़की कहती है, अगर राजकुमार मुझसे शादी करते हैं तो मैं उनको सोने के बाल वाले 2 बेटे दूंगी। राजकुमार का नौकर तीनों की बातें सुन लेता है और राजकुमार को तीनों लड़कियों की बातें बताता है। ये सुनने के बाद राजकुमार सोने के बाल वाली लड़की को बुलाता है और उसे अपने साथ महल ले आता है। कुछ टाइम बाद रानी गर्भवती हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे को जन्म देती, राजकुमार को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। महल के पास में ही एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी, जो अपनी बेटी की शादी राजा से कराना चाहती थी, लेकिन राजा ने किसी और से शादी कर ली थी। तो चुड़ैल उससे बदला लेने का सोचती है और जिस दिन रानी अपने दोनों बेटों को जन्म देती है, उसी दिन चुड़ैल उसके दोनों बेटों को चुराकर वहाँ 2 कुत्ते के बच्चे रख देती है। चुड़ैल दोनों बेटों को जिंदा दफना देती है। इधर राजा को जब पता चलता है कि रानी ने 2 कुत्ते को जन्म दिया है, तो वो गुस्सा हो जाता है और आदेश देता है कि रानी और उसके दोनों बच्चों को वेल को खिला दो। फिर चुड़ैल अपनी बेटी की शादी राजा से करा देती है। इधर वो दोनों बच्चे पेड़ बन गए थे, जिसके पत्ते सोने के थे। राजा को उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना बहुत पसंद था। ये सब चुड़ैल और उसकी बेटी से देखा नहीं जाता। वो राजा से पेड़ को कटवाकर उसके 2 बेड बनवा देती है। पेड़ के बचे पत्ते को चुड़ैल जला देती है, लेकिन उसमें से 2 पत्तियां बच जाती हैं, जिसे एक बकरी खा जाती है। बाद में उसके 2 बच्चे होते हैं, जिनके बाल सुनहरे थे। चुड़ैल की बेटी उन्हें भी काट कर खाने की इच्छा राजा से जताती है। राजा दोनों बच्चों को मरवा देता है और जब दोनों की डेड बॉडी को नदी में धोया जा रहा था, तो उनमें से 2 छोटे छोटे टुकड़े पानी में गिर जाते हैं और वो दोनों मछलियां बन जाती हैं। एक दिन एक मछुआरा उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें बाजार में बेचने जा ही रहा था कि तभी दोनों लड़के बने। दोनों राजा के पास जाते हैं और पूरी बात उसे बता देते हैं। वो राजा को ये भी बताते हैं कि उनकी माँ वेल के पेट में अभी जिंदा है। राजा रानी को वापस ले आता है और चुड़ैल और उसकी बेटी को कुत्तों को खिला देने का आदेश देता है, जिसके बाद वो मछुआरे को ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। फिर राजा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगा।